हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्लॉगर भावना मसीह शिमला वाली। और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो भावना मसीह के नाम से मेरा चैनल होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे फेसबुक पर भी। और आपका ढेर सारा प्यार मुझे फेसबुक पर मिल रहा है, उसके लिए बड़े वाला थैंक्स। तो यहाँ पर मेरी आज छुट्टी थी स्कूल की, मेरी ही थी। बच्चा तो स्कूल गया था, बेटे को स्कूल भेजने के बाद मेरा काम था कपड़े धोने का आज, क्योंकि आजकल मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे एक हेल्प मिली हुई है, आशीष भाई चले जाते हैं तो घर के मेरे खुद के काम सारे हो जाते हैं उस करके। तो यहाँ पे मौसम तो देखो बरसात में ऐसा ही रहना है, कभी साफ़ होने से रहा तो फिर मैं कहा चलो कपड़े धो देते हैं। थोड़ी जगह है हमारे पास जहाँ पे सूख भी जाते हैं कपड़े। मैं कहा चलो अभी ऐसा ही है, क्या पता साफ़ हो जाए। तो ये है फ्राइडे का वीडियो। उसके बाद कपड़े धुल गए थे और यहाँ पे आ गई थी हमारी छोटी वाली कैटी। छोटी तो क्या, सबसे बड़ी यही है, सबकी अम्मा। इसके हुए 3 बेबी। उसके बाद यहाँ पे तांशु स्कूल जा रहा था, तो इसका चल रहा था यहीं पे स्कूल, सीटी बजा रहा था और साथ में रेलिंग बज रही थी। तो चलिए जी, कपड़े तो हो गए थे कुछ, तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। और अभी जो है ना, आदर्श के पापा वापस नहीं आए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो वापस आते हैं। तो वो अभी नहीं पहुंचे थे क्योंकि अभी उनकी बेकरी क्लास शुरू होनी थी, 9 साढ़े 9 के आसपास होती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने आ गई थी कपड़े धुलने के बाद, मतलब थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि ना आज मुझे गाँव में भी आगे कहीं जाना था। तो उसके बाद हम चल पड़े थे गाँव में आगे जाना, जहाँ हमें जाना था बड़ी दूर जाना था यार, काफ़ी आगे जाके। तो ये है हमारे गाँव का सुंदर सा व्यू और रास्ता मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और जैसे हम निकले हैं ना, वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। अभी तो फिलहाल नहीं थी, पर थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई थी। और रास्ता बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता और घास के बीचों बीच रास्ता है। वो मतलब पूरे हम गिले होके गए भी थे और आए भी। अभी आपको रास्ता दिखाऊंगी ना, तो बस ये एक पैर रखने लायक जगह है, ऐसा ही रास्ता है पूरा आगे स्कूल तक जहाँ हमने जाना था। तो मैं और दीदी जा रहे थे। और घर पे रह के ना यार ढेर सारे काम देखो निपट जाते हैं, और इस साइड को आना बहुत कम होता है। आज भी हम किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे, तो देखो बारिश भी लगी थी। और ये रास्ता ना अकेले जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरा जंगल के बीचों बीच है जहाँ हम जा रहे थे। कोई घर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक घर लगता है, उसके बाद आगे कोई घर नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है। तो दीदी और मैं साथ जा रहे थे, ऊपर से बारिशें और हाँ बरसात की झोंके। उसके बाद आने के बाद ना हम थक चुके थे बहुत, हमने खाना खाया, भीगे भी थे और आदर्श भी स्कूल से आ गया था, तो मैं रेस्ट करने चली गई। अब बारी आती है जी शाम को। तो शाम को डिनर में पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या बनना है क्या बनना है। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में और कौन कौन लोग हैं और वो क्यों वीडियो में नहीं दिखते हैं। तो जी इस टाइम पे ऐसा होता है कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। मम्मी शॉप में होते हैं, दिव्या अपने रूम में होती है, पापा अपने रूम में होते हैं या शॉप में होते हैं, और आदर्श के पापा बेकरी में होते हैं। तो मेरी ससुराल के सभी लोग बिजी है भाई, कोई नहीं आपको कैमरे के सामने दिखेगा। तो यहाँ पर ना आज खाने में कढ़ी बन रही थी, तो इसलिए फिर मैं कढ़ी की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो यही समझ आता है कि कढ़ी बना लो। क्योंकि वैसे पुलाव बोल के गए थे ना मम्मी के पुलाव बनाना, वो भी कहीं गए हुए थे सब लोग। तो फिर बाद में आदर्श के पापा ने कहा कि नहीं, उनको पुलाव पसंद नहीं है, तो फिर इसलिए फिर कैंसिल हो गया। और मम्मी को कढ़ी पसंद नहीं है, बट अब क्या करूँ, किसकी सुनूँ। तो फिर मैंने कढ़ी चावल बना दिए, जीरा राइस बनाए थे, साथ में मैंने कढ़ी बना दी। बैकग्राउंड में आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि इस टाइम बेकरी क्लास भी चल रही है और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और कढ़ी का जो मस्त सा मसाला है ना, सूखे जो खड़े मसाले अपने होते हैं, कढ़ी पत्ता, धनिया, मेथी, जीरा, साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने पहले तेल में डाली और एकदम मस्त वाला छौंका लगाया। दूसरी तरफ मेरे चावल भी हो गए थे। ऐसे ही बस छोटे छोटे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और ये डिनर बन रहा था मेरा भी ना। तो अभी घर पे सिर्फ मैं, आदर्श और उसके पापा ही थे। हमारे पापा शॉप में थे, मम्मी और बाकी लोग जो है अपने काम से गए हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना, मैं हरी मिर्च और लहसुन को पीस रही थी, ताकि पीस के फिर अपनी कढ़ी में ऐड करूँ, क्योंकि लहसुन का और हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। तो बस इसके बाद अभी यहाँ पे जो तड़का हो रहा है, मुझे नहाना भी था, तो फिर नहाने के लिए मैंने गीज़र ऑन करके रखा था। मैं कहा कढ़ी और चावल बना के फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे बस अभी मैं अपने बाकी के मसाले ऐड करूँगी अपनी कढ़ी में। और आज जो मैं कढ़ी है ना, वो पापा वाले स्टाइल में, यानी कि ससुर जी के स्टाइल में बना रही थी, जो कि बेसन को भून के बनाते हैं, जैसे वो उस टाइप से बेसन का घोल बना के नहीं। तो बस वैसे ही मैंने बनाई, और ऐसे में कढ़ी जल्दी भी बन जाती है। और जो लस्सी थी ना हमारे पास, वो भी मतलब खट्टी हो गई थी। और खट्टी लस्सी की कढ़ी जो है ना, बहुत यम्मी बनती है। तो वैसे ही मैंने अभी बनाई, तो मस्त एकदम से बन गई थी। तो अभी आप देखना आगे चल के कि कैसा अच्छा सा फ्लेवर। और यार जल्दबाजी में ना मैंने बेसन डायरेक्ट ही डाल दिया, इसका चम्मच भी था अंदर बट मैंने निकाला नहीं, क्योंकि मेरा तड़का एकदम मस्त रेडी हो चुका था। मैं कहा जल जाएगा, उससे अच्छा मैंने बेसन को ऐसे ऐड किया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बेसन पहले भूना, फिर उसको पानी ऐड करके उसको मिक्स कर दिया अच्छे से। फिर जो मेरे पास बाल्टी में कढ़ी बची थी, मैंने वो कढ़ी में ऐड कर दी अपनी लस्सी सारी। और मतलब जितनी भी लस्सी बची थी उसकी मैंने कढ़ी सभी की बनानी थी। आप लोगों में से किस किस को कढ़ी पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मेरी तो फेवरेट है खुद भी, मुझे बहुत पसंद है कढ़ी। कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बट कभी कभी मन नहीं करता यार। और मतलब पापा बोलते हैं हफ्ते में एक बार तो कढ़ी ज़रूर बननी चाहिए। पापा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, बाकी भी सब खा ही लेते हैं, आदर्श के पापा भी खा लेते हैं। तो बस फटाफट से डिनर तैयार हो गया। पहले यही समझ में नहीं आ रहा था, और हाँ मैं ना इसलिए ढीली पड़ी हुई थी कि पुलाव ही तो बनाना है, मैं गरम गरम बाद में बनाऊंगी। तो देख सकते हो आप कढ़ी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया, क्योंकि मैं कहा जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक जो है मेरा आटा भी रेडी हो जाएगा मस्त एकदम। तो आदर्श के पापा आ गए। पता नहीं क्यों सभी के पति ऐसे होते होंगे कि मेरे ही ऐसे है कि कभी बाल खींचते रहेंगे, कभी कुछ, और वीडियो में तो हमेशा मेरी वीडियो ख़राब करने आएंगे ही आएंगे। तो बीच में ये आ गए थे उस टाइम पे ना। अभी फिर जो जब तक मेरी कढ़ी और आटा सेट हो रहा था तब तक मैंने बर्तन क्लीन कर लिए जो मेरे बर्तन थे। और यार सिंक जितनी मर्जी खाली करो ना, ये खाली नहीं होती। अभी मुझे लगा कि खाली हो गया है, सब कुछ धुल गया है, तो पहले बाल्टी आ गई। उसके बाद जो है अपना फिर मैं चली गई थी नहाने। हम लोग जो है ना दिन को भी भीग के आए थे। मेरा मन तो उसी टाइम नहाने का था, बट उस टाइम गीज़र ऑन नहीं था, तो इसलिए फिर मैं अभी नहाऊंगी। और यहाँ पर मैं ब्रश लेकर के आई थी शॉप से अपने लिए नया, तो वो मैंने ओपन नहीं किया था। मैं कहा चलो इसको भी लगा देते हैं नए ब्रश को, क्योंकि जो मेरा पुराना ब्रश था वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैं सुबह ही जो है ये ब्रश लेकर के आई थी। अभी बारी आती है नाम करने की, तो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। उसके बाद जी गर्मा गर्म पानी से मेरा स्नान हो चुका था मस्त वाला। फ़िलहाल अभी चलते हैं और अपने किचन की ओर जा कर के अपना अगला काम देखेंगे कि क्या है। तो बस अभी पहले तो मैं अपने कपड़े मशीन में डाल के आती हूँ। अभी तो नहीं धोऊंगी, क्योंकि रात को तो क्या ही धोने इस टाइम पे अभी, क्योंकि टाइम हो रहा था शायद 8:45 का। आज हमारा डिनर लेट ही था, क्योंकि पहले तो डिसाइड ही नहीं था कि क्या बनना है, बट जब डिसाइड हुआ तो फिर बन तो जल्दी गया था। बस ये है कि अब चपातियाँ गर्मा गर्म बनाऊँगी मैं कहा, तो बस वही करने लगी थी मैं अभी यहाँ पर। और अब अपना टावल टूवल मैंने सूखने डाल दिया था, और बस इसके बाद जो है अब बारी आती है किचन में जाने की। किचन में मैंने आटा लगा के रखा हुआ था, कढ़ी मेरी हो रही थी सिम पे, बाकी चावल मेरे उस टाइम पक गए थे, चावल को मैंने उतार दिया था। और इसलिए ऐसा लगता है कि इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही इस टाइम आपको दिखूँगी किचन में और बाहर, क्योंकि सब बिज़ी रहते हैं अपने अपने काम में। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मेरे घर पर सिर्फ मैं ही हूँ क्या, जो मैं ही दिखती हूँ, या आदर्श कभी दिख जाता है बस। तो बस उसके बाद अभी बनाते हैं रोटी। और मैंने बालों को ना अभी खोला नहीं था, क्योंकि मैं अगर बाल खोल दूँगी तो झड़ने शुरू हो जाएंगे, और अभी मुझे खाना बनाना है, इसलिए मैंने टॉवल में ही रहने दिए। और मैं कहा इसमें ही सूख भी जाएंगे कुछ हद तक, और बाद में फिर डायरेक्ट मैं इसको खोल दूँगी। आई होप कि आपने मेरा पूरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। कल के व्लॉग में आप देखोगे एंजलिना का बर्थडे, यानी कि 2 जुलाई को है, अगस्त को है एंजलिना का बर्थडे, तो वो है कल। तो कल के व्लॉग के लिए भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और आज का जो व्लॉग डाल रही हूँ इस पर भी आपके ढेर सारे कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, और आप सभी का ढेर सारा प्यार चाहिए। तो फटाफट से चपातियाँ भी लगा लेते हैं और फिर हम करेंगे डिनर। तब तक मम्मी वगैरह भी आ ही जाएंगे, क्योंकि वो गए हैं एंजलिना के घर उसके बर्थडे की तैयारी करने। तो कल आपको मिलेगा उसके बर्थडे का व्लॉग।